हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे स्टूडेंट्स का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको बिहार बोर्ड से एग्जाम देना है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ वो इंसान, वो स्टूडेंट, वो मेरे छात्र बैठे हुए हैं जो 2020 में बिहार बोर्ड में 4th रैंक हासिल कर चुके हैं। मींस बिहार बोर्ड का टॉपर है। ये मुझसे मिलने आया और मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आप लोगों को भी ये कुछ सलाह देंगे कि क्या करें एग्जाम हॉल में, किस तरह से एग्जाम हॉल में हम लोग एग्जाम दें या एग्जाम के पहले क्या करें ताकि हम लोग भी बिहार बोर्ड में, यानी आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बेस्ट मार्क ला सकें और आपको एक मोटिवेशन मिल सके। एक होती है ना वो मोटिवेशन, कहा जाता है ना कि जो लोग अच्छे किए हुए होते हैं उनको देखकर एक बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसा लगता है कि वो किया तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मुझसे मिलने और मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप बच्चों के लिए क्वेश्चंस पूछूंगा। कौन सा क्वेश्चंस? कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा किया जाए, इस बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरह से कॉपी लिखा जाए। इसके अलावा और भी आपके दिल का जो अल्फाज का क्वेश्चंस है ना, जो आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा करते थे कि सर कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, 15 दिन में क्या करें सर, क्योंकि आपके एग्जाम का 15 दिन बच चुका है। ये सारा क्वेश्चंस इनसे अभी मैं पूछने वाला हूं। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे साथ गौतम बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को गौतम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब कहां से ये हैं, किस जगह से ये गांव में बिलोंग करते थे, किस स्टेट से, और इन्होंने कितना रैंक हासिल किया या कितना मार्क्स हासिल किया, वो इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उसके बाद मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो गौतम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आपका होम टाउन कहाँ पे, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं तो लखीसराय से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने जो लास्ट ईयर 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था बिहार बोर्ड का 12th में, और आई हैव गॉट 471 मार्क्स विथ साइंस स्ट्रीम। ओके। और मतलब ये तो मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हो गए? यस सर। ओके। और कोई विलेज वगैरह कोई कुछ? नो सर, लखीसराय मेन डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, वहीं पे लखीसराय मेन डिस्ट्रिक्ट से ही आप है ना? ओके। तो ये वहीं पे से स्टूडेंट्स इन्होंने अच्छा किया और ये मेरा स्टूडेंट्स रह चुके हैं, मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बहुत मोटिवेशन और बहुत खुशी मिलती है जब आप एक बच्चे को पढ़ाएं और वो अच्छा मार्क्स लाए। ये कहने का मतलब कभी नहीं है कि एक टीचर एक टॉपर को बनाता है, ये बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट्स। एक टॉपर खुद अपने मेहनत के बदौलत, अपने हार्डवर्क के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत टॉपर बनता है। हाँ, ये बात और है कि टीचर्स का भी उसमें हाथ जरूर होता है। वो तो टीचर्स का हाथ सारे बच्चों के लिए होता है, लेकिन उसमें जो बच्चे उस चीज को खूब अधिक हासिल कर पाते हैं और वही एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं, बढ़िया कर पाते हैं। तो चलिए मैं गौतम से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड भी होगा। आगे भी हम लोग वीडियोस लाएंगे, कभी कभी जब मिलते हैं हम लोग मिलेंगे तो वीडियोस लाएंगे, इसमें पर्सनल क्वेश्चंस भी होगा, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे। आपके एग्जाम का मात्र कुछ समय बच गया है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे गौतम ये है, क्योंकि बच्चों का मेरा मतलब बहुत ज्यादा कॉमेंट बॉक्स में, और हाँ एक बात और बच्चे, क्वेश्चन पूछने से पहले एक बात और कि अगर कोई क्वेश्चन जो आपको लगे कि गौतम भैया से पूछना चाहिए था और आप नहीं पूछ पाए या मैं इनसे नहीं पूछ पाया, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। गौतम रिप्लाई जरूर कर देंगे, कर दीजिएगा ना गौतम? यस। हाँ, ये रिप्लाई कर देंगे आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहला ये मेरा क्वेश्चन है गौतम आपसे कि एक शब्द में अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरे बिहार बोर्ड में बेस्ट मार्क्स लाने के लिए जो ऑल ओवर ईयर की स्टडी होती है उसके लिए मैं पूछ रहा हूं सबसे जरूरी चीज। अभी मैं 15 दिनों पर आता हूं, 15 दिनों में क्या करना चाहिए उस पर भी आता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी 2020 से 2021 में जाएंगे, मतलब 22 में उनको एग्जाम देना होगा, तो उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस पहले हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि पूरे होल ईयर में, 1 ईयर में सबसे जरूरी वो कौन सी चीजें होती है जो कि बोर्ड एग्जाम में उसे टॉपर्स बना सकता है, साथ साथ में जेईई में भी और नीट में भी बहुत अच्छा रैंक दिलवा सकता है? सर अगर पूरे ईयर की बात करें तो पूरे ईयर में अगर आपको एक होता है कि आपको मतलब कि डेली बेसिस पर आपको मतलब पढ़ाई करनी होगी, कि आपको एक लिमिट रखना होगा कि मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है रोज। इस तरीके से जैसे लोगों का होता है 6 घंटे 7 घंटे, तो आपको डेली रूटीन करना होगा कि मुझे 6 या 7 घंटे पढ़ाई करनी है और हर विषय पर सब्जेक्ट आपको फोकस करना होगा, तभी आप आगे जाकर मार्क्स अच्छा ऑब्टेन कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। मतलब इनका कहना है कि सबसे पहले एक सही टाइम टेबल को फॉलो करना होगा, आपको मानना होगा कि आपको 6 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करनी होगी। और जितने दिनों पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर इतना देर नहीं पढ़ पाइएगा तो आपको अच्छी तरह से
पूरा सब्जेक्ट जो आपका है खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना अधिक पढ़ना ही होता है कि पूरा सब्जेक्ट ही आपका खत्म नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला तो गौतम का ये है कि अच्छे तरह से आप उतना पढ़िए और उसके बाद उतना पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तब आपके लिए और भी बेस्ट होगा। अच्छा, और अगर और कोई बात बताना चाहेंगे तो आप? सर और 12th के बारे में जो लास्ट 15 दिन बचे हुए। अच्छा, एक चीज और सबसे जरूरी होता है गौतम कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स मैं देखा हूं कि वो कोई चैप्टर उठाए, एग्जांपल के लिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाए, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वो कुछ समय के लिए पढ़े, फिर उसे वो छोड़ दिए, फिर दूसरे चैप्टर्स को पढ़ने लगे या थोड़ा सा पढ़ के और उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के पीछे भागने लगते हैं। वो बच्चे जो 1 साल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको 1 साल प्रिपरेशन करनी है, तो इसके बारे में आप मतलब उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मतलब इससे सलाह तो कोई नहीं, लेकिन अगर आपको सही लगता है कि आपको करना चाहिए, आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो आप बीच में छोड़ के सकते हैं। किसी का बीच में छोड़ता है, वो डाउट होगा, बीच में छोड़ दीजिए तो वो डाउट ही रहेगा, मतलब अधूरा ज्ञान खत्म, अधूरा ज्ञान रह जाएगा आपको। तो आपको पूरा मींस इनका ये कहना है गौतम का कि जब आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे हो, तो पहले उस चैप्टर का आप क्वेश्चंस पे उतना फोकस मत कीजिए, पहले उस चैप्टर को समझिए कि उस चैप्टर में कूलॉम्स लॉ क्या होता है। यही आप कहना चाह रहे हैं, किसी चीज को पहले डेप्थ से बढ़िया से पढ़िए उसको, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस वगैरह को बनाइए। कई बच्चों को, बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है, जाकि हालांकि मैं बात कर लूं यूपी बोर्ड के बच्चों को, तो मैंने यूपी बोर्ड को भी काफी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, उनका क्वेश्चंस भी काफी अच्छा होता है। सीबीएसई कोई बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहां भी कोई प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं होती है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है? तो ज्यादातर ये प्रॉब्लम बिहार बोर्ड के बच्चों में आती है। वो मतलब अब ऐसे समझो ना कि मैंने कई बार बच्चों को देखा कि वो 11 से 12th में जाते हैं और मेरे पास कॉल आना शुरू हो जाता है कि सर ऑब्जेक्टिव भेजिएगा, सर 2022 में ऑब्जेक्टिव लड़ेगा सर। मतलब उनको नॉलेज के पीछे कम, चीजों को जानने के पीछे कम, और सबसे जरूरी मैं जो देखा हूं कि उनको ऑब्जेक्टिव के पीछे भागना होता है। जैसे अब अगर गौतम है, पढ़े होंगे, इनको पता होगा, एक बात मैं बताऊंगा कि किसी भी चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो उसके बाद आपको मतलब मीन्स ऑब्जेक्टिव के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको चैप्टर का, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मतलब सही है कि पढ़ना तो पूरा पढ़ना ऑब्जेक्टिव के लिए। वही किसी भी चैप्टर को अगर बढ़िया से पढ़ लेते तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सोचने की जरूरत नहीं, तो आपसे ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बनता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बनने लगेगा। लेकिन शुरू में अगर ऑब्जेक्टिव के पीछे भागेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बहुत बड़े श्रृंखला से एक छोटा छोटा पॉइंट से क्वेश्चन होता है। तो अगर आप छोटे छोटे पॉइंट के क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे, तब तो आपको फिर अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और रट के ऑब्जेक्टिव रटेंगे, तब तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। वो और बात है कि मेरा भी गेस पूरा लड़ता है, अदर टीचर्स का भी लड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉलेज नहीं हो पाएगा। चलिए, ये तो 1 ईयर जिनको पढ़ना है, जिनको 21 में से 22 तक पढ़ना है, उनके लिए हो गया कि आप साल भर बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, टाइम देकर पढ़िए, चीजों को सीखने के पीछे भागिए। अच्छा, अब उन सारे बच्चे गौतम जिनको जस्ट अभी एग्जाम देना है 15-20 दिनों के बाद, उनके लिए मतलब आपका सलाह क्या रहेगा कि क्या वो करें? सर जो मतलब कि अगर मैं इसमें 2 तरह के स्टूडेंट बताना चाहूँगा। पहला कि जो साल भर पढ़ाई की है और जो साल भर मतलब मात्र लास्ट के 2 दिन मैंने पढ़ाई की है, तो पहले जो साल भर की पढ़ाई की उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उनको ये होना कि अब नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव अगर सोचेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव होगा। और उनके लिए एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए कि अगर आपने पूरी तरह पढ़ाई की है तो आपको ये 20 तारीख में आपको हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना। 20 से 30 दिन में 10 दिन जो बचा है वो आपको उसमें कुछ असाइनमेंट्स हो गए जो आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन से जो आप पढ़े वहाँ पर आप करिए। और जो भी मॉडल पेपर है और जो भी अगर क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, जो उसमें आपको रिवाइज करते रहना 20 लेकर 30 तक में। ये 10 दिन में आपको यही करना है और अगर कोई चीज़ नहीं रखना, बस 20 तक में आपको बाकी जितना भी आपको जो रिवीजन करना है वो रिवीजन आपको कर लेना है 20 तारीख तक में। ओके। तो ये बातें हो गई कि गौतम का कहना है कि जो बच्चे साल भर बढ़िया से पढ़ाई किए हैं, मीन्स लॉकडाउन का सिचुएशन था तो बहुत सारे बच्चे का स्टडी नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे भी ऑनलाइन पढ़े, गौतम भी ऑलरेडी मुझसे पढ़े हुए हैं, और इस ईयर भी बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़े ऑनलाइन एमिंग हाई ऐप पे। तो जो मतलब साल भर बढ़िया से पढ़े हैं उनके लिए इनका ये कहना है कि अगर आप बढ़िया से पढ़े तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए ये लेना है कि 22 तारीख तक आप पूरे चैप्टर का रिवीजन बढ़िया से कर ले, और उसके बाद बाकी के कुछ दिन तक आप आराम से क्वेश्चंस बनाएं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मॉडल पेपर का क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सारे सब्जेक्ट का एक दिन में पूरा क्वेश्चंस आपको कर लेना बैठकर, बिना समय बर्बाद किए हुए।
ये इनका कहना है फाइनली। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हो गया, ये सारे क्वेश्चंस को देख लेना है, उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अच्छा लगेगा देखकर, आपको लगेगा कि हाँ आपसे क्वेश्चंस बन रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी। तो ये तो उन सारे बच्चों के लिए हो गया। Yes, गौतम जो कि पढ़ाई किए हैं। हाँ पढ़ाई किए हैं। अच्छा जो इस बार एक बहुत अच्छी बात है बच्चे, अगर खराब मार्क भी आ गया ना, आप कोरोना बाबा के ऊपर अपनी गलती टाल देना, ठीक है। कोरोना माता, कोरोना बाबा, जो भी बोलो आप बोलना कि कोरोना था। अपने बाल बच्चे जब बड़े होंगे शादी विवाह के बाद और दादा दादी आप लोग बनोगे, तो उस समय बोल सकते हो बच्चों को कि अरे भाई हम तो 12th में इसीलिए खराब मार्क लाए क्योंकि हमारे समय तो कोरोना था, साल भर तो निकल ही नहीं सकता, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है बच्चे कि सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं है, सिचुएशंस तो ऊपर नीचे होते रहती हैं। आज से 20 साल पहले जब उतना पढ़ाई का सुविधा नहीं था तो भी लोग पढ़ के IAS बनते थे, और 50 साल पहले भी लोग पढ़ते थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हमारे एक ऐसे शख्स रह चुके हैं जो कि उनके समय सिचुएशन अच्छा नहीं था तो भी। तो सबसे जरूरी बात होती है चाहत की ना। यस, सबकी सिचुएशंस तो ऊपर नीचे हमारे हाथ में नहीं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, समझ में आ रही है। उसमें सबसे जरूरी होती है चाहत की, कि आप कितना उस खराब सिचुएशंस में बढ़िया कर रहे हैं, उसकी वैल्यू होती है। हाँ तो क्वेश्चन ये है कि जो नहीं पढ़े साल भर अच्छे से, अब वो 1-2 महीने पहले जागे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि पास तो होना बहुत जरूरी है। यस, वो कहावत है ना कि अभी सूखी रोटी खाकर भी जिंदगी चला लो, जिंदगी बचेगा तो मलाई खाते रहना। यस। तो वही क्या कहना चाहेंगे तो उनको? अगर जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं की, मतलब कि लास्ट के 2-3 महीने से लोग तो सोचते हैं कि हमें तो बोर्ड एग्जाम पास करना है, तो हमें किसी तरह से पास लास्ट के 2-3 महीने पढ़ के मैं पास कर लूँगा, तो वो भी अगर जो लोग आगे नहीं करना चाहते वो तो पढ़ सकते हो 3 महीने के लिए। लेकिन मैं उनको सलाह दूंगा ऐसा नहीं कि अगर पढ़ना है तो पूरे तरह पढ़ना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगा कि आप जो थोड़ा कुछ ऑनलाइन स्टडी करो, एंड साथ ही साथ में आप तो ऑब्जेक्टिव भी साथ पूरा योगदान कर चुका है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करो तो आप उससे पास हो सकते हो। बस दैट्स इट। हाँ मतलब इनका कहना ये है कि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले गौतम का ये कहना है कि पढ़ना चाहिए था आपको, यही ना, आपको पढ़ना चाहिए था। और सच बात है बच्चे, ये बात ही नहीं आनी चाहिए क्यों नहीं पढ़े, सबसे पहली बात है क्यों नहीं पढ़े, पढ़ना चाहिए था ना आपको। और आप कहोगे सर ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम तो सबके साथ था, उसमें तो बच्चे ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे। लॉकडाउन लगा, उसके बाद नीट के टॉपर ने भी इस बार 720 में 720 स्कोर करा, 2 बच्चे और बच्ची ने, पता होगा उनके साथ भी तो लॉकडाउन में पूरा प्रॉब्लम ही था, फिर भी तो उन्होंने स्कोर करा ना, पढ़ा ना। तो सिचुएशंस को हवाले दो या उसमें बेहतर करो, आप पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला कि लाइफ में, अगर आगे के लाइफ में कभी जाते हैं, आगे आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो पहली बात कि एग्जाम के समय ये नहीं क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपके मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात तो ये बात ही नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा तो चलिए, उसका कोई उपाय नहीं है। तो गौतम का कहना है कि अभी ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज पढ़िए बढ़िया से सारे के सारे को। हालांकि आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि सारा का सारा एमसीक्यू मेरा फ्री है। एमिंग हाई ऐप अगर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सारा का सारा मैंने फ्री कर रखा है। अगर जिन बच्चों को पढ़ना है जाके वो पढ़ सकते हैं। अपने समय में गौतम भी पढ़े थे, आप भी पढ़ सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं। अगर आप पढ़ने वाले रहोगे तो देखोगे तो पूरा एमसीक्यू देखना है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ना, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वो और बेस्ट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से कि आपके माइंड में वो चीजें चलती हैं, वो माइंड में वो चीजें रिपीट करती हैं, वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है ना, तो वो आप जब बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको लगेगा हाँ इस तरह का क्वेश्चंस आता है। और इनका कहना है कि जितना हो सके उतना ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए, और 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 5 मार्क तो थोड़ा लंबा हो जाता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और आपके लिए काफी। क्योंकि अभी आप ज्यादा सोचोगे ना तो आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं। और आपके पास अगर देखोगे तो एक सब्जेक्ट पे मुश्किल से आपको 1 से 2 दिन समय पर सब्जेक्ट पर, तो ये बातें हो जाती है ना। यस सर। अच्छा चलिए, ये सब तो बातें हो गई। एक क्वेश्चन और है गौतम मेरा, कि जो एग्जाम हॉल में 3 घंटा जो बैठते हैं हम, यस, वो कितना वैल्यूएबल रखता है, मतलब टॉपर वगैरह बनने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कितना वैल्यू उस चीज का? फर्स्टली देखिए, जब आप 3 घंटे बैठते हो, 3 घंटे से पहले अगर कुछ मान लीजिए आपने सब्जेक्ट बनाना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट किया, आपसे 10 में 15 ऑब्जेक्टिव नहीं बने तो आप क्या होते हैं, आप निगेटिव हो, तुमसे बना ही नहीं बना। और जबकि उसके आगे क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो यही दिक्कत आता है कि निगेटिव नहीं होना, एग्जाम में कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना। तो आपको 3 घंटे तक कंटिन्यू माइंड को ठंडा रख के आपको सारे क्वेश्चन को डील करना है, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सही देना है। चलिए बच्चे, ये बात सही है। इनका कहना है कि मतलब घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर, और 3 घंटे आराम से लास्ट तक लड़ते रहना, यानी क्वेश्चंस बनाते रहना है। कभी कभी एग्जाम हॉल में क्या होगा, आप जब एग्जाम दोगे तो देखोगे कि जो आपके
रूम में जो कॉपी वगैरह चेक करने वाले जो लोग होते हैं, जो आपको चेक करते रहते हैं कि कैसा एग्जाम चल रहा है, तो वो आपके टेबल वगैरह पे बैठ जाएंगे, बगल में आके बैठ जाएंगे। तो आपको अगर उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उनको सीधे शब्द में बोलो कि सर आप यहाँ से जाइए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पे बैठ रहे हैं तो मुझे इससे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम आरामदायक फील नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं आरामदायक। तो उनको ये बोलो और 3 घंटे तक पूरा के पूरा अच्छे से दिमाग बिना घबराए हुए हंसते हंसते, मेरे लैंग्वेज में हंसते हंसते आप आराम से क्वेश्चंस बनाओ, ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा एक बात और, कॉपी रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या, कितना मतलब वैल्यूएबल रखती है, कॉपी को कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था, हम लोग के समय भी ये बातें थी कि बिहार बोर्ड में ये भी मायने रखती है, मतलब बिहार बोर्ड के हर जगह, ये बिहार की बात नहीं, हर जगह कितने अच्छे से कॉपी चेक करने वालों को आप दिखा रहे हो कि आप लिख रहे हो, तो ये कितना मतलब मायने रखता है, इसका वैल्यू होता है कि नहीं? जी सर, सबसे पहले फर्स्टली ये बात बताऊंगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि कॉपी जो है चेक नहीं होती, कॉपी ऐसे ही आ जाती है, तो ऐसी बात नहीं, कॉपी चेक होती है। कॉपी चेक होती है तभी तो उन्हीं को जो होते हैं उन्हीं को अच्छा मार्क्स दिया जाता है जो उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, ऐसा नहीं किसी को दे दिया जाता है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, वो देखिए धांधली होना एक अलग बात है, वो तो हो जाती है, वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वही लोग अच्छे मार्क्स ला पाते हैं जो अच्छा करते हैं। ये नहीं कि जो अच्छा पढ़ने में वो उनका सबका अच्छा मार्क्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, वो हर जगह ये चीज है, इसे हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो अच्छे से पढ़ते हैं उनका अच्छा मार्क्स आता है। मैं भी जितना पढ़ा था आज तक, मैं 10th की बात करूं, 12th की बात करूं, या जिस समय भी पढ़ा उसमें मैंने जितना बनाया उतना ही मुझे मार्क मिला। तो ऐसा नहीं कि कॉपी चेक नहीं होता, कॉपी चेक होता है, वो बातें जो उठाई जाती है उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, और आपको कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब वो वैल्यूएबल रखती है ना। yes. अच्छा चलिए, तो कॉपी रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो बस जाते हैं और कॉपी में ना राइटिंग पे ध्यान देते हैं, ना जैसे एक क्वेश्चन का आंसर लिखे उसके बाद एक लाइन या 2 लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे तैसे लिखते हैं, तो या फिर राइटिंग कहीं पे यहाँ कट कर दिए, यहाँ कट कर दिए, यहाँ कट कर दिए, ये सब सुधार करना चाहिए नहीं? यस सर, फर्स्टली आप कॉपी जब खोलते हो तो कॉपी खोलने के बाद आपको सबसे पहले ये काम करना है, आपको पहला पेज छोड़ देना, पहला पेज में कुछ नहीं लिखना है, और सेकंड पेज या थर्ड पेज से लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके पास पेज तो बहुत सारा होता है, पेज भर भी नहीं पाते हो, वो भर नहीं पाइएगा, तो इतना पेज होता है ना आपके पास, उतना में आप 1 महीने में ना नमक उतना में खा लीजिए, वो रख के, तो इतना पेज होता आपको पहला पेज छोड़ देना, दूसरे पेज स्टार्ट करना, दूसरे पेज जैसे लिखना, जैसे जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, तो 1 नंबर का आंसर लिखो, उसको डैश देना, आंसर लिखना 4 से 5 लाइन में, उसके बाद आपको आंसर लिखने के बाद आपको कम से कम 3 लाइन छोड़ ही देना, ये समझ लो। हाँ, मतलब कि कम से कम 3 नहीं छोड़ो तो कम से कम 1 या 2 लाइन तो छोड़ ही दो, आप उसके बाद लिखो आगे, और दूसरा लाइन स्टार्ट करने के बाद 3 लाइन छोड़ने के बाद 2 लाइन दूसरा नंबर स्टार्ट करो। मतलब ये है ना कि जब आप रणभूमि में उतरते हो ना, तो होता है कि दुश्मन को कितना आप मार रहे हो, और वही चीजें यहाँ पे है कि जब आप एग्जाम हॉल में घुसते हो और आपको कॉपी मिलता है, तो आपके माइंड में आनी चाहिए कि कॉपी को कितना बढ़िया से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, ये वैल्यूएबल चीज होती है, यस और नो? कितना बढ़िया से कॉपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हर जगह है, क्योंकि जब भी कॉपी चेक करने वाला देखेगा आपके कॉपी को, तो वही देखेगा कि कितना लिखा है, लेकिन सबसे पहले वो तो देख पाएगा तब ना जब आप कॉपी अच्छा से लिखोगे। तो ये भी एक वैल्यूएबल चीज होती है कि कॉपी कितना बढ़िया से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो ना। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस के बाद गौतम, ये भी क्वेश्चंस है कि जो भी बच्चे अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 12th का बोर्ड देंगे, उसके बाद बहुत सारे बच्चे के साथ ये होता है कि उनका बहुत अच्छा नंबर आया, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि अच्छा पढ़ने के बाद भी अच्छा नंबर नहीं आया। तो वैसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, मैं आपसे पूछूंगा। अब सर वो मतलब अच्छे से लिखे हैं, अगर फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन तो आपको उसमें चैलेंज करना चाहिए, और उसके अलावा तो कोई उपाय नहीं होगा। हाँ, चैलेंज करना चाहिए। और देखिए बच्चे, अगर चैलेंज करने से कुछ नहीं होता तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपका लाइफ में एग्जाम है, ना कि एग्जाम में आपकी लाइफ है। जिंदगी है तब तो एग्जाम है ना, और जिंदगी के एग्जाम के भरोसे थोड़ी ना रुका हुआ है, क्या जिंदगी तो चलते रहता है, जिंदगी तो एक अलग चीज है। तो फ्रस्ट्रेट उससे नहीं होना, जितना बेस्ट कर सकते बेस्ट कीजिए, और अगर बेस्ट नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए नहीं हो पाया, टेंशन नहीं लेना, लाइफ अभी बहुत मौका देगा एग्जाम देने का, अगले एग्जाम में और अच्छा करेंगे, उसके अगले एग्जाम में और बढ़िया करेंगे, उसके आगे के एग्जाम में और बहुत 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 बढ़िया करेंगे। तो लाइफ तो चलते रहता है। सही बोल रहा हूं मैं गौतम? यस। चलिए ठीक है गौतम, तो अपनी ओर से, मेरी ओर से और गौतम की ओर से, अच्छा गौतम पहले एक और, आप लास्ट में फाइनली अपनी ओर से बच्चों को क्या बोलना चाहिए? तो सारा मेरा क्वेश्चन हो गया, क्या बोलना चाहिए? तो लास्ट में मैं तो 12th की एग्जाम है, 12th के आपको ये देखना, आपको जैसे किसी का जेई का एग्जाम है 23 फरवरी से होता है, तो आपको भी जेई की तैयारी नहीं करनी है। आपको जब तक बोर्ड क्लियर नहीं होगा, लेकिन लास्ट टाइम बचा है, तो आपको अगर बोर्ड जेई में दोबारा बैठ सकते, लेकिन बोर्ड में अगर खराब मार्क्स आ गया तो आपको शायद जिंदगी भर रहेगा वो। तो वो ये करना है कि अभी 20 दिन जो बचे हैं, 15 से 20 दिन, उसमें आपको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाई करनी है। अब उसकी बोर्ड के बाद आपको दूसरे की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और आपको ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं भी सर का ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ,
तो आपको ऑनलाइन में थोड़ा भी ज्यादा क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस मेरे ख्याल से अभी इन हो चुकी होगी। अच्छा, एक बात मैं और बताना भूल गया, मैं मेरे बच्चे आप लोगों के लिए, जैसे मैं हर साल एग्जाम के पहले लाइव आता हूँ, गौतम आप लोग भी किए होंगे, सारे बच्चे लाइव मैं आता हूँ और बहुत सारे बच्चे उसमें करते हैं उस क्लास को और उससे बहुत क्वेश्चंस बच्चों को फायदा होता है। तो वो भी इस बार स्टार्ट होगा, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले नहीं होगा क्योंकि मैं उतना प्रेशर बच्चों को नहीं देना चाहता हूँ। वो मेरे बच्चे टोटल 13-14 पार्ट में एग्जाम के 5 दिन पहले से वो स्टार्ट होना शुरू होगा, ठीक है, डेली 2-2 घंटे का। तो वो मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो बना के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बच्चों को। तो इनका ये कहना है कि मतलब अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया से पढ़ाई करें, ओके, और ऑनलाइन वगैरह अगर मिल रहा है तो उस पर फोकस करें, भी ज्यादा इधर उधर दौड़ने की कोशिश नहीं करें। और जो बच्चे को अगले साल एग्जाम देना, इस साल नहीं, वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो, लर्निंग के पीछे भागो। और मैं सच कहूं, मेरे बच्चे फिजिक्स होता है, सही बोल रहा हूं ना? उसमें आप ऐसे बोर्ड को और जेई को और नीट को डिफरेंशिएट करके मत पढ़ो। आपको अगर पढ़ना है ना तो गौतम बोलेंगे क्या, किस तरह से, मतलब ये आपको अगर पढ़ना है, आपको एक फोकस लेकर पढ़ना होगा। आपको ये नहीं कि आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है, मेरे जो माइंड को अपना शार्प करके पढ़ना है, शार्प करने के लिए पढ़ना है माइंड को, क्योंकि आगे के लाइफ में वो आपको क्या देता है, बहुत काम देता है। अगर माइंड शार्प हो गया तो आपके लिए कुछ भी चीज पॉसिबल, हाँ, कैसा भी क्वेश्चन घुमाएगा आप बना दोगे। और अगर आप शुरू से ही भागोगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करते रहो, तो एग्जाम के लास्ट समय तक, जैसे आज अभी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ना सर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कि मेरे पास तो आता है सर, मैं बता रहा हूँ लिटरली, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे यहाँ आता है कमेंट बॉक्स में या मेरे एमिंग हाई ऐप पे के चैट बॉक्स में कि सर अगर क्वेश्चन आउट होगा तो हमको भेजिएगा ना। हम बोलते हैं देखो इन बच्चों को, मतलब एग्जाम आया और ये क्वेश्चन आउट होगा तो भेजिएगा ना। और सबसे पहली बात कि ये देखो, पहली बात बच्चे आउट होता है नहीं होता ये मुझे पता भी नहीं है, और हम लोग ये चीज नहीं कभी करते हैं। जो लोग करते हैं मुझे नहीं पता क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हम लोग ये चीज नहीं करते हैं और आपको ये माइंड में नहीं लाना है। समझ में आ रही है चीजें? एक टीचर्स का ये काम नहीं होता है, फिर तो वो देश को बर्बाद कर देंगे। और पता नहीं होता कि नहीं आउट होता है नहीं होता। मैं तो अक्सर साल देखा हूँ गौतम कि अगर लोग बोल रहे हैं कि आउट भी होता है तो वो पीछे के 2 साल के आंसर को क्या करते हैं, आंसर डाल देता है। सब बच्चा गलत उसको कर देता है, जा करके गलत करता है और वो फेल हो जाता है। कितना बच्चा को देखा फेल हो गया। आपके सामने एग्जाम के पहले व्हाट्सएप पे आएगा गलत आंसर, और वो गलत रहता है, समझ रहे हो ना, गलत रहता है। लोग ऐसे बदमाशी करने के लिए एक बार डाल दिया और दूसरे को सब वायरल भेज रहा है, एक दूसरे को उसको भेज दिया, वो उसको भेज दिया, वो उसको भेज दिया, और इस चक्कर में सारा का सारा बच्चों का क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। आगे क्या चाहते हैं आप हमसे, और गौतम का वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो बताइएगा। हम लोग एक और वीडियो प्लान करेंगे कभी, अगर अभी तो नहीं, कभी प्लान करेंगे, ओके। और बच्चे कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आगे जरूर बताइएगा। और अगर गौतम, मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक जरूर बोले ताकि ये बच्चे अच्छा करें एग्जाम में। फाइनली तो आपका मेरे बच्चे मेहनत ही आपको अच्छा करेगा ना। तो मैं हम दोनों की ओर से आप सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया कीजिए एग्जाम में स्टूडेंट्स, फोड़ के आना एकदम, ठीक है, और सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज में भाग लेना, ओके। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, गौतम रिप्लाई देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।